चैलेंजिंग रहे कि फर्स्ट शूट लगा है और दीदी भी मेरे लिए बिल्कुल नहीं अनजान, जिसको हम जान नहीं रहे, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, बिल्कुल उससे पहले मीटअप नहीं हुआ था हम लोग का। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब आ रहे थे हम इन्हें वो कंप्लीट करने दीजिए, एक की बॉडी से मैंने उसके पास। ओके सॉरी नहीं, इसमें मुझे इन्होंने बोला दीदी नहीं थी ना, तो मुझे याद आ गया। हम उसके लेके हमको भी डर है काहे कि बोला है ना आएंगे वापस। मैं तो सब श्रेय पुरुषोत्तम भैया के दो ना, क्योंकि उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिलक, वो भरोसा जतालक कि तुम इस तरह का कैरेक्टर कर पाओगे, वो है हमारे, लेकिन बहुत बड़ी बात है। पैसा कितना ले छोड़िए, वो हम नीचे ले लेंगे, मतलब बातचीत के लिए पैसा डायरेक्टर के सामने रिवील नहीं कर सकते हैं। बहुत खुशी है कि हमको इतना बड़ा फिल्म मिला। थैंक यू। किसको थैंक यू बोल? थैंक यू। अरे हमारे एनपीके, अरे हमको भी थोड़ा हमारे- थैंक यू बोलिए, लोग तो 19 भी है उस फिल्म में, कोई चर्चा ही नहीं बाजार में। ये लोग बहुत काम किए हैं, पर्दा पीछ के ये सब मुंह छाप करते हाँ, हम लोग थे बकायदा। समझ जाएगा यही आदमी है। सिमडेगा से आप भाग क्या पाए कांटा टोली, और कांटा टोली से इरबा क्यों चली गई? तो अगल बगल बहुत जगह था, इन्हें हम लोग बकायदा बोले कि भाई कांटा टोली उतर के इरबा चल गया। वो आप जान रहे हैं, हमारे ऑडियंस नहीं वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है। बता रहे हैं काम खोजते 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 हाँ वही तो। बहुत सही। हाँ नहीं तो कांटा टोली था, अरे तो मेन रोड था। देखो जान आप बचानी खोजते थी, तो भाग रही थी, जहाँ छिप सकती थी वहाँ चली गई। आपको ये फिल्म मिली कैसे? एनपीके ने आपको संपर्क कैसे किया, या इससे पहले आप क्या कर रही थी? मैं मुंबई में रहती हूँ, तो अचानक से एक दिन मुझे कॉल आता है कि ऐसा ऐसा एक फिल्म है, मेरा करेगी? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगी, बट इनको देखो हिंदी में ऑडिशन लेके नागपुरी करवा लिया। ये फिल्म इमोशनल है तो है ही, लेकिन ये ओरिजिनल इमोशनल है। आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी फिल्म में किसी एक्टर ने ग्लिसरीन नहीं लगाया है, किसी ने नहीं, सब आपने रो रहे थे? अपने आप ये है तो कल भी रो रहे थे फिल्म देखने के बाद। ऑटोमेटिकली। और तो और मैं बता रहा हूँ, विवेक का एक सीन है, एक सीन तो वो भी है ना आप लोग का कि जी ये जब रेडियो पे सुन रही हाँ, है, और तो पीछे बैकग्राउंड में जो बादल गरज रहा है। अरे वो रियलिस्टिक है। वो बहुत रियल है। मैं कल बताता रहा हूँ, बगल वाला में बताता रहा हूँ कि ये जो पीछे जो बिजली कड़के का आवाज है, तो वो ओरिजिनल है क्या? नहीं, हम इसलिए जान गए क्योंकि उस फिल्म के खोरठा वाला जो वर्जन है उसमें हम आवाज दिए हैं, तो एडिटिंग के समय देख लिए थे। एक्चुअली वो क्या इसका कैरेक्टर है, वो नीरसा का कैरेक्टर में मेरा आवाज है। अरे आप बताएं नहीं सर। उस समय उस सीन को हम देखे तो हमको लगा, तो ये हमको बताया कि वो पूरा सीन जो है वो एकदम वैसे ही विजुअल। अरे पता नहीं था हमको तो। एक चीज गौर कीजिएगा कि वो फिल्म में देखिएगा तो वो आदिवासी मुद्दे की बात करने के लिए सुनीता ही आती है, और जो हमेशा लोकतंत्र 19 रियल लाइफ में भी करता है कि आदिवासी मुद्दे हो चाहे जो भी हो, सबको सपोर्ट करता है, और फिल्म को भी सपोर्ट किया है। बकायदा एनपीके ने कहा था कि इसको स्टिकर कर देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं। हम लोगों ने कहा कि दूसरा नाम क्यों देंगे भाई? एग्जैक्टली, शुरू में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मुझे लगा कि इसने बोला कि ये कर सकते हैं, मतलब हाँ अरे डेफिनेटली। तो आप गाना भी नहीं गाए इस बार, आपको गाने का मौका मिला नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं मिला। इससे हम नाराज नहीं है, खुशी की बात है मेरे लिए कि हम कम एज पैसा देके ज्यादा काम नहीं करा। नहीं हम अपने आप को एज ए पूरा हीरो देखें इस फिल्म में, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने प्रॉपर जो काम था वही किया, ज्यादा मजदूरी नहीं हुआ है। नहीं मजदूरी बहुत की है। बहुत मजदूरी की है। क्यों देखेगा सिनेमा आकर लोग? आपका जो दर्शक है, जो आपको पसंद करता है, आपको देखता है, आपसे प्रेम करता है, क्यों आकर देखेगा? स्टोरी इतना टू गुड है कि तो कहीं से भी तोरे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पारवा, भागे के नहीं पारवा। अगर तोरे के टॉयलेट भी लगे तो जाए के नहीं पारवा, कसम से बताता हूँ, आखिरी तक नहीं भागे पारवा। चैलेंज करा थी, अब भागला थी जोनल कमांडर हो फिल्म में, वो जो बाप है। नागपुरी फिल्म सेरेंग का प्रीमियम हुआ है, और ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं ये डायरेक्टर हैं, और ये तमाम लोग एक्टर्स हैं उस फिल्म में। फिल्म को मैंने देखी है और फिल्म बहुत बेहतर है। फिल्म की अगर स्टार कास्ट की बात करें तो वो बेहतर है, गाने बेहतर हैं, और फिल्म को जिस तरीके से सीक्वेंस बाय बदला गया, घटनाएं बदली हैं, और वो पूरी फिल्म झारखंड के किसी न किसी आदिवासी से ज़रूर मिलती होंगी। मतलब जब आप फिल्म को देखेंगे तो आप किसी न किसी आदिवासी उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये प्रमोशनल वीडियो है, मतलब फिल्म का प्रमोशन करने के लिए इन तमाम लोगों को बुलाए हैं, इसलिए क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी, तो हमको लगा कि इसका प्रचार प्रसार कर देना चाहिए। और पेड प्रमोशन नहीं, लोग कभी पैसा नहीं देता हमको प्रमोशन। हाँ, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये एनपीके पुरुषोत्तम है, डायरेक्टर है फिल्म के। ये विवेक हैं, आपने इनको बहुत बार देखा है, वो स्टूडियो बहुत बार आए हैं। ये आपका नाम सविता हुआ, श्वेता हुआ, पिछली बार भी हम गड़बड़ कर गए थे। इनका नाम श्वेता हुआ। ये फिल्म में बतौर, पूरा फिल्म इन पर ही है, यही लोग को एक्टर लोग हैं, बाकायदा पूरी फिल्म इन पर है। फिल्म
विमेन एम्पावरमेंट पर है। एक महिला कितनी सशक्त हो सकती है, कितना लड़ सकती है, फिल्म उस पर है। ये नितेश हैं। फिल्म में हालांकि खुद को ब्लैक टाइगर कहते हैं, लेकिन फिल्म में इनको कबीरा के नाम से पुकारा गया है, बगीरा के नाम से पुकारा गया है। और फिल्म में इन्होंने बतौर नक्सली अपना जो किरदार है वो निभाया है। तो डायरेक्टर से शुरू करते हुए बाकी हम इधर जाते हैं। पहले आप ये बताइए कि फिल्म जब लिखा आपने, तो लिखने के दौरान इन दोनों को उसमें रखा या फिर लिखने के बाद लगा कि ये दोनों से? नहीं, ये तो जब मैं लिख रहा था तब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई एक्टर कौन एक्टर होंगे। और मेरे दिमाग में बस एक था कि मेरा एक इमेजिनेशन था कि मेरा सिराज ऐसा होना चाहिए, या तो मेरा संदीप ऐसा होना चाहिए, मेरा माघी ऐसा होना चाहिए। एक इमेजिनेशन में था। फिर जब कास्टिंग के प्रोसेस में आए तब हमने ऑप्शंस निकालना शुरू किया कि इसके लिए कौन 1 और 2 बेटर ऑप्शंस हैं। फिर ऑडिशंस के तौर पे फिर हम आगे प्रोसीड किए। एंड कास्टिंग वालों ने बाकायदा फुल टू एक ऑडिशंस प्रोसेस के थ्रू ही कास्टिंग। नहीं, विवेक का तो हमको समझ में आता है कि विवेक प्यार वाले सीन में एकदम फिट बैठ जाते हैं। लेकिन नीतीश के साथ ये है कि आपने जितना गंभीर कैरेक्टर नीतीश को दिया है, आज तक नीतीश के जितनी फिल्में हमने देखी उसमें उतना गंभीर कैरेक्टर उनको मिला नहीं। तो आपने तो पूरा उनका मूडे चेंज कर दिया। नहीं, एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि एक्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आइज़। आपकी आंखें जो है ना वो बहुत तो कुछ कहनी चाहिए। और जब नीतीश की आंखों को जब देखिएगा तो वो बहुत एक्टिंग मतलब बहुत कुछ उसमें भरा हुआ लगता है मुझे। और ऑब्वियसली जब हम कास्टिंग की बात कर रहे थे तो मैं चाहता था कि जो भी भाई और बहन रहें वो बिल्कुल लगना चाहिए कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, तो जब मैं माघी के तौर पे जब मैं संदीप को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये मतलब संदीप जो है ना वो नीतीश कच्छप ही हो सकता है। और उसका जो मतलब लोग बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे जब मैं कास्टिंग कर रहा था, तो बोलते थे कि नीतीश कच्छप एक्टिंग करवाएगा। मैं बोला कि मेरे पर भरोसा है, हम करवा लेंगे। और लिटरली आपको यकीन नहीं होगा, फिल्म का पहला शूट इसने सबसे इमोशनल शूट किया है। पहला डे जो शूट हुआ है रात में आ करके उसने लास्ट सीन शूट किए हैं, देन फिर हम लोग शुरू वाला सीन शूट किए। कौन वाला सीन? ये जो भाई बहन वाला। अच्छा, वो जो हाँ, शहर आ भाई बहन वाला जो सीन सबसे पहला शूट है। अच्छा, आप बताइए, नक्सली आदमी शहर आ जाता है, पुलिस प्रशासन को कुछ पता ही नहीं चला। अरे इसीलिए तो वो आप गौर नहीं कीजिए, ये क्या बोलते हैं, सोल वगैरह क्यों लगा के आए हुए थे, इसीलिए सब पहने हुए थे, सबको सोल लगा हुए थे। शहर आ गया यार। नहीं, ये और आप गौर करेंगे कि वो मिडनाइट में वो इतने सारे लोगों का और वो भी टॉर्च लेके, और सोल इसलिए हमने लगा रखा था ताकि आप जब शहर में चले तो सोल में आपने छुपा लिया गन, गर्मी के टाइम में, है ना, छुपा लिया। विवेक, आप तो लगातार ऐसी फिल्में की हैं, प्यार में तो आप फिट बैठ जाते हैं। प्यार वाली फिल्मों में, आशिक प्रेम में, पागल हो गया वाला फिल्मों में आप फिट हो जाते हैं। जब आप इस फिल्म को देख रहे थे स्क्रीन पर, हाँ। तो आपको लगा कि आपने जो किया है कैमरे के पीछे वो सामने इतना खूबसूरत लग रहा है? इससे पहले जो भी काम किए और इसको देखते हैं तो एक लेवल मेरे और आगे बढ़ा है। और ख़ास करके कुछ एक्टिंग इसमें अलग की है, अभी तक जो भी काम किए हैं ये अलग है। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्टर, वो कैसे आर्टिस्ट को वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है, वो उस डायलॉग पे परफॉर्म करवाता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम कर रहे थे तो एक मोनोटोनस टाइप का कुछ हो सकता है, लेकिन जब डायरेक्टर अपने हिसाब से देखता है, जो विजुलाइज करता है, तो अपने हिसाब से वो बनाया, तो मुझे वैसा प्रेजेंट किया, तो इसलिए हम कुछ अलग नज़र आए इस फिल्म में। बाल उसमें स्ट्रेट था फिल्म में। वो करेक्टर ही मेरा ऐसा था, सिराज अंसारी का। तो अंसारी अब ऐसा नहीं कि मतलब मुस्लिम है तो वैसा हो, एक्चुअली उस एक दौर चल रहा था 2012 का, उस टाइम का ये सेशन का टाइप का मूवी है ये। उस समय सब लोग स्ट्रेट रखते थे, हम खुद भी रखे थे स्ट्रेट हेयर, तो खास करके मुस्लिम ज़्यादा रखते थे, तो उनसे इंस्पायर होकर के हमने ये किया और एनपी के हम लोग को ऐसा करवाया था। और बस आपको अच्छा लगा? हाँ, फिल्म तो हमको बकायदा सीन भी हेयर मेरा अच्छा लगा। हाँ, हमको बस आपसे शिकायत इस बात की है, जब दुकान तोड़ा जा रहा था, हाँ। तो आप खाली इधर दौड़ रहे, उधर दौड़, उधर ना एक आदमी रोके, ना गोली लगा, इनको बचाने आए।
बस कांड बता रहे हैं शूट के दौरान में इसके पैर पे किसी ने इतना जोर से मारा था चल नहीं कि चल नहीं पा रहा था और वो किसी तरह कर रोक रहा। वो जो मारपीट हो रहा था ना, तो मेरे पैर में वो जो ड्रम का जो ये होता है ना, जो वही लोहा पटक का जो दिया, होता है वही लोहा, पटक दिया। वही पूरा यहाँ पर पूरा दाग हो गया था पूरा। अब उस समय हम अंदर चिल्ला रहे रियल वाला पर कोई सुनने वाला कोई नहीं। ए काय करा था जी, ए छोड़ दे बाहर, हाँ। खाली खड़ा है, खड़ा छोड़ है। देवा भाई, बोल रहे, मत करो, इधर मार चल रहा है। अब ठीक है, धीरे धीरे हम आ रहे, हीरो धीरे धीरे आ रहा, हाँ, मांगी तो ऐसा हुआ था, रियल में हो गया था। कितना दिन शूट चला आप लोगों का? टोटल लगभग कितना दिन चल गया? हाँ, 20-22 दिन टोटल कंप्लीट। और कंटिन्यू रहा है या रुक रुक के क्या? नहीं, कंटिन्यू हम एक लोग बात शेड्यूल, करते हैं एक एक शेड्यूल, नाराज हो जाएगा लोग, नहीं, तो फिर जानते करते हैं बगीरा नाराज हो फिर दिक्कत एक है। शेड्यूल में बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप तो रांची बेस्ड नहीं है, झारखंड बेस्ड नहीं है, आप शायद कहाँ? यूपी से हैं। लेकिन उस फिल्म में आपने नागपुरी बहुत अच्छे से बकायदा जितने भी डायलॉग आपको देने थे नागपुरी देने, लग ही नहीं रहा था कि आप लोकल आर्टिस्ट नहीं, मतलब झारखंड की नहीं है। कितना टाइम लगा आपको सीखने में? बस 4 दिन। 4 दिन में नागपुरी सीख गए? हम लोग ये क्या चलते हैं झूठे कि भाई नागपुरी सीखना बहुत मुश्किल है, नहीं सीख पाता है आदमी। मैंने 4 दिन में सीखा है। और इवन जिस उरमाजी में शूट करे थे ना, तो उरमाजी में जहाँ हम शूट कर इरबा। रहे थे वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी, मैं उनसे बात कर रही थी, तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे नहीं आती। तो वो कह रही है बक मैं मानूंगी ही नहीं, इतनी अच्छी नागपुरी। मुझे तब यकीन हुआ कि अच्छा मैं अच्छा बोल रही हूँ। मुझे डाउट था, उन्होंने जब बोला तब मैं खुश हो गई। कल फिल्म देख के और डाउट कल क्लियर। फिल्म देख के तो मेरा दिल तो खुश हो आपको गया। ये फिल्म मिली कैसे? एनपीके ने आपको संपर्क कैसे किया, या इससे पहले आप क्या कर रही थी? मैं मुंबई में रहती हूँ, तो अचानक से एक दिन मुझे कॉल आता है कि ऐसा ऐसा एक फ़िल्म है, मेरा करेगी? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगी, बताओ। तो उसके बाद अच्छा एक ऑडिशन भेजते हैं, बना के दो। तो ऑडिशन भेजा, जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा यार मैं इसको कैसे बोलूँ, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, ये लैंग्वेज नहीं समझ आ रही। तो हिंदी करके दे, हिंदी बना के दे। मैंने ओके ठीक है। तो मैंने हिंदी में बना के दिया और वो देखा। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड आ जाओ, हम फिल्म शूट करते हैं। मैंने बोला अरे हो गया? कह रहा हाँ। तो अगले दिन की टिकट कर दी, मैं यहाँ आ गई और 4 दिन में मैंने सीखा। उसके बाद हमने ये कर लिया। कितने दिन रुके आप यहाँ? वही 1 महीना लगभग, है ना। कैसा लगा झारखंड आपको? बहुत अच्छा, मतलब फिल्म में वहाँ जैसे के झारखंड लोग को दिखाया बहुत गया, अब पसंद। लगा कि वैसे ही कुछ है? क्योंकि आपने जो ज़्यादा शूट जो है वो जंगल पहाड़ वाले इलाके में, शहर में हाँ तो है ना, वो तो यहीं का है ना। तो मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा झारखंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया, मतलब प्यार हो गया झारखंड से। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आ रही थी, जब मुझे फ़िल्म करनी थी तो मुझे अपने उस पर डाउट था कि यार मैं पकड़ पाऊँगी कि नहीं, ये लैंग्वेज ये सीख पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बट इनको देखो, हिंदी में ऑडिशन लेके नागपुरी करवा लिया, तो सारा कॉन्फिडेंस जो था इनको था मेरे ऊपर। कल तक आपको मुझे लग रहा होगा अपने कि ऊपर धोखा नहीं दे था। दिया गया है, लेकिन कल देख कर लगनी हाँ चाहिए नहीं, था। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं एक्टिंग तो कर लूँगी। मुझे लैंग्वेज का थोड़ा ऐसा था कि पता नहीं कैसा होगा, बाद में बोलेंगे क्या ही कर दिया। लेकिन कल देख के ऐसा लगा कि यार करवा लिया यार। आप बताइए, नाराज नहीं ना है? हम थोड़ा लेट पहुंचे हम लोग आपके पास। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है। कैसा लगा आपको? क्योंकि हम लोग जिस नीतीश को जानते हैं, एक तो हम जो नाम से जानते हैं जतरा किंग, उसको नाचना है, गाना है, एकदम डेक देना है, रील्स में भी आप वैसे दिखते हैं। कल जिसको हम देखे नीतीश को, वो मेरे उम्मीद से एकदम अलग था। हम तो उस नीतीश को तो देखे ही नहीं थे कभी। जी हम तो आपको बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं, लेकिन कल जो आपको स्क्रीन पे देखे हो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको कैसा लगा? मैं तो सब श्रेय पुरुषोत्तम भैया के दो ना, क्योंकि वो उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिलक, वो भरोसा जतालक कि तुम इस तरह का कैरेक्टर कर पाओगे, वो है हमारे, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और जब वो फर्स्ट शूट जे रहे हमारे की जो केमिस्ट्री रहे भाई बहन कर, तो बहुत रात वाला सीन वो बहुत मतलब चैलेंजिंग रहे कि फर्स्ट शूट लगा है। और दीदी भी मेरे लिए बिल्कुल नहीं अनजान, जिसको हम जान नहीं रहे, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, बिल्कुल उससे पहले मीटअप नहीं हुआ था हम लोग का। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब आ रहे थे हम, इन्हें वो कंप्लीट करने दीजिए, एक की बॉडी से मैंने उसके पास। ओके सॉरी। नहीं, इस पे मुझे इन्होंने बोला दीदी नहीं थी ना, तो मुझे याद आ गया हम उसके लेके हमको भी डर है, काहे कि बोला है ना आएंगे वापस। हाँ नहीं, मेरा भाई है, मुझे कुछ नहीं करेगा। तो हमको लगा कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट शूट में ही हम लोग मिल रहे हैं और एक केमिस्ट्री दिखाना है, मतलब इतना प्यार दिखाना है कि सर कहलक कि तो ऐसा सोच ले कि दीदी सोच ले कि तो अब इस दुनिया में नखीस,
लेकिन तो सडनली जब 8-10 साल बाद घूर के आवत थी, अचानक से एक उम्मीद जगा थे, एक मतलब बहन के मतलब कैसन लगी और तोके कैसन लगी कि इतना साल बाद अपन बहन के मिलत थिस, तो वो फील कैसन होना चाहिए। तो थोड़ा सा कोडिंग कर लें सर कि थोड़ा सा बताते थे उनको, बाकायदा आप करके जब बताइएगा उसके बाद वो फिर से उसमें वो सोल्यूशन निकालेंगे कि नहीं नहीं ईशान करेक्ट पड़ी थोड़ा थोड़ा ईशान करेक्ट पड़ी, तो वो बहुत कोडिंग किए हैं। तो हम इस लगिन अच्छा करेक्ट पा ली क्योंकि उतना ज़्यादा भरोसा दिलाने से लगिन बहुत अच्छा आपका करे। उसमें एक डायलॉग है जब जयमंगल आपको मारता है, उससे पहले आप उसको कहते हैं तुम करिया दुकू हो बोल के, हाँ, ये वर्ड कहाँ से निकला करिया? वो सब सरकार ही बना लेके ये तो करिया दिको है किस तोर में बहुत भरोसा रहे कि हम इनकर आदिवासी भाई बहन लगिन तो कुछ करवे, लेकिन तो हमरे के लुटेक में लगल हिस। हाँ, अब आप बता दीजिए, अब थोड़ा डर खत्म हो गया मेरा। अब आप बता दीजिए कि क्या आप बता रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली हमारी ना इससे पहले जैसे 4 दिन मैंने सीखा और उसके बाद हमने कुछ सीन्स थे, अब इतनी बड़ी स्क्रिप्ट थी, पढ़ना होता था, साथ में थोड़ा रीडिंग कर ले ताकि हम अच्छे से शूट कर पाए। तो हमारी रीडिंग भी कभी ऐसे हुई नहीं अच्छी और मतलब मुलाकात हो नहीं पाई थी। हमारा पहला जो सीन था वो वही जो हमने फिल्म में किया है, इमोशनल सीन है, पहला सीन हमारा वही साथ में होने वाला था। और मेरा इनका कोई मतलब बहुत परिचय अच्छा नहीं। कुछ नहीं, परिचय बहुत अच्छा कुछ बना नहीं था। और मैं इतना नर्वस थी यार, इतना इंपॉर्टेंट सीन है, इतनी बड़ी, कैसे होगा, ये टाइम नहीं दे रहे हैं, नहीं हो पाएगा। मेरी सच में मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, मैं बहुत डरी हुई थी और मेरे को लगा नहीं था कि हम कर कैसे पाएंगे, क्योंकि एक होता है ना, एक बॉन्ड हम बनाते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे इनका मेरा था तो एटलीस्ट हम मिल रहे थे, तो इनसे हो गया था वो, इनसे बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मतलब इनसे तो प्यार मोहब्बत वाला तो हो ही जाना जो था, भी तो था। भाई बहन का सीन था तो तो उसमें भाई थोड़ा बहन टाइम लग में- रहा था। भाई बहन का तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। मतलब मैं पहले से ही मिल रहे थे आप लोग, फिल्म से पहले से? एक्चुअली वर्कशॉप चल रहा था, Workshop। रिहर्सल चल रहा था, मतलब वैसा मिलना नहीं। मोर एक्चुअल वो जो 4 दिन सीखा है वो वर्कशॉप वैसा ही वाला, उसी की बात मतलब मैं तो प्रोग्राम रहल मोर, तो मैं जागल रहा राती, फिर दिन में सुतना है, मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहा था। हाँ। अब मौके भी जैसे काम करके से पहले जेकर संगे मौके बहुत कनेक्टिंग चाहिए, पहले से बॉन्ड तो जरूरी है। बॉन्डिंग चाहिए, उकर से मिलना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी हमारा ऐसा कोई मिलापे नहीं मुलाकात हुआ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बहुत नर्वस थी, कैसे होगा, कैसे, मैं बार बार डायरेक्टर को क्या है तो बुलाओ, उसको मिलना है मुझे, बातचीत करूं मैं, कैसे बनाऊं। भाई बहन का जो कनेक्शन होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है, दिखाना वो पड़ता है, comfortable जबरदस्ती लगता उसके नहीं, साथ, कोई हाँ। स्क्रीन पे दिखना चाहिए। जबरदस्ती लगता, कोई ना मैच नहीं कर पाता है, आदमी कर तो दिए ठीक है, लेकिन लोग ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे कि मतलब एक भाई बहन जो है जैसा उसमें प्यार दिखता है, वो लोग ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लोग कनेक्ट कहाँ से हो पाएंगे? आप में अंदर आप दोनों के अंदर केमिस्ट्री जैसे हमें हम दियो के अंदर दिखत रहे, तो ऑटोमेटिक आदमी माइंड प्रिपरेशन कर ले कि नहीं सच्चे में फिल्म में भैया तो गर्लफ्रेंड रहो के कहाँ गायब कर दिला तुरंत, कुछ पता नहीं चला। नहीं, ये सवाल हम डायरेक्टर पूछते हैं। इनके फिल्म में बस एक सरूल के गाने भर, जब एक वो इनके गायब हो गया तो गर्लफ्रेंड का सरूल के गाने भर गर्लफ्रेंड दिखी, और उसके बाद ये जब उनको ढूंढने जा रही थी, ये अपने भाई को ढूंढे, तब एक बार ये लोग दोनों बैठल था, उसके बाद तो गर्लफ्रेंडे गायब हो गई। दरअसल वही थी कि जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे तभी की बहुत बड़का स्क्रिप्ट, बहुत लंबा फिल्म बन गया। जैसे उनके धुरंधर 1-2 7 घंटा के पहले नहीं, शेयरिंग 1-2 भी 6-7 घंटा से कम ना खे। तो प्रोस्पेक्टिव रहे, जैसे पहला पार्ट में बहन कर प्रोस्पेक्टिव से पूरा फिल्म को रन हुआ था, तो उकर में जैसे उनके निरसा दिखेला, निरसा को दिखेला काले कि वो माघी कर प्रोस्पेक्टिव से कैरेक्टर को नजर आवत है, संदीप कर प्रोस्पेक्टिव है वो गुम हो जाएगा। तो पार्ट 2 में हमरे उस टाइप से है कि हाँ कि उस टाइप से करब। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ ना, ये जो लास्ट जो सीन जो भाई बहन वाला सीन था, मतलब पूरी फिल्म का एक खासियत क्या है ना कि ये फिल्म इमोशनल है तो है ही, लेकिन ये ओरिजिनल इमोशनल है। आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी फिल्म में किसी एक्टर ने ग्लिसरीन नहीं लगाया है, किसी ने नहीं, सब अपने रो रहे थे, अपने आप ये है तो कल भी रो रहे थे फिल्म देखने के बाद। ऑटोमेटिकली। और तो और मैं बता रहा हूँ, विवेक का एक सीन है जिसमें मतलब वो सीन ना मतलब उल्टा ही हो गया। वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि विवेक जो है ना उसको प्रपोज करता है कि माघी मोर से ब्याह करबे, ठीक है ना, हाँ, और हम लिखना था कि ये इमोशनल, रोते रोते बोलते हाँ हैं, ये जब बाजा नहीं बजा रहे रोते हैं। का सीन नहीं था वो, मतलब बस वो इमोशनल था। माघी मतलब बहुत ही मतलब माघी
मोर से ब्याह कर वैसे ना। अब हम फ्रेम देख रहे हैं, अब इसका आंख भर गया और आंसू गिर गया और ही प्रपोज कर दिया। हम बोले कि अरे यार ये तो गजब हो गया। एक सीन तो वो भी है ना आप लोग का कि जी ये जब रेडियो पे सुन रही हाँ, हैं और तो पीछे बैकग्राउंड में जो बादल गरज रहा है। अरे वो रियलिस्टिक है। वो बहुत रियल है। मैं कल बताता रहा हूँ, बगल वाला मैं बताता रहा हूँ कि ये जो पीछे जो बिजली कड़के का आवाज है तो वो ओरिजिनल है के वो देखे वाला जे मतलब जे वीडियोग्राफी जे करे ना जे विजुअल्स देखे ना से समझ जाओ भाई अरे यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है पीछे में रियलिस्टिक। वो जानने वाला जान गया होगा, लेकिन जो नहीं जाना होगा वो सोच रहा होगा कि हाँ वो AI से किया गया होगा, लेकिन नहीं, हम इसलिए जान गए क्योंकि उस फिल्म के खोरठा वाला जो वर्जन उसमें हम आवाज दिए हैं तो एडिटिंग के समय देख लिए थे। एक्चुअली वो क्या इसका कैरेक्टर है वो नीरसा का कैरेक्टर में मेरा आवाज है। अरे आप बताएं नहीं सर। उस समय उस सीन को हम देखे तो हमको लगा तो ये हमको बताया कि वो पूरा सीन जो है वो एकदम वैसे ही विजुअल। अरे पता नहीं था हमको तो खोरठा वाला आया नहीं ना इसलिए पता नहीं। इतना अच्छा किया लग नहीं रहा बाद में बात करेंगे। नहीं, इतना अच्छा लग रहा है। वो आदमी लग रहा है कि वही बोल रहा है। नहीं कैसे कैसे उसका जो एटीट्यूड है ना वो पूरा सेम एटीट्यूड में आप बोले हैं। गुरुदेव का कारण है। नहीं रियल में बताता हूँ कि जैसा मतलब वो निरसा बोला था नहीं, रियल में लगा था कि वो जे किच किच है जे अकड़नपन है ना उसी का है। उकरे है। उसी का है खोरठा में इसका है। हाँ खोरठा वाला मेरा है। अच्छा वो उकरे है आएगा आएगा। और जो वो आएगा आएगा जो खोरठा वाला वर्जन है ना उसमें मेरा आवाज अच्छा 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 है। उसमें वैसे ही लगेगा ठीक ठाक आवाज दे हमने जो देखी वो नागपुर। अच्छा 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 उसमें ठीक ठाक आवाज एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो भाई बहन वाला सीन है जो कि मेरे लाइफ का मेरे लिए सबसे इमोशनल सीन है। मतलब जब ये लोग अंदर में शूट कर रहे थे, हम बाहर में स्क्रीन देख रहे थे और हमको एडीज ना टिश्यू ला के दे रहा था आप लोग सब तो और हम रो रो रहे रहे हैं थे पूरा फिल्म और एक और रो रहे हैं। और एक खासियत क्या है ना कि ये पूरी सीन जो है पूरे फिल्म में सबसे लॉन्ग सीन है 13 मिनट का। ये इनकी हाँ, बातचीत और 13 मिनट का शूटिंग इन्होंने 2 से 3 घंटे में, इन्होंने 3 से 4 घंटे में इन्होंने रात में खत्म कर टेक दिया। में खत्म किया। टेक नहीं गया, कोई लंबा टेक नहीं, ऑटोमेटिकली। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मतलब अभी लोग बोल रहे हैं कि एनपीके ने एक्टिंग करा लिया, लेकिन मैं सच बताऊं मुझे नहीं लगता कि मैंने इन लोगों के ऊपर कोई मेहनत नहीं, की। जब हम एनपीके से मिले थे पूरी फिल्म की एडिटिंग के दौरान सच बात है। तो मैंने इनको कहा कि विवेक पता नहीं कितना फिट हो पाएंगे, नीतीश को आप इतना भयंकर करेक्टर दिए पता नहीं कितना फिट हो पाएंगे। तो ये बाकायदा एनपीके का कहना था कि जब फिल्म देखिएगा तो दोनों का कैरेक्टर जो आपके दिमाग में है वो पूरा कैरेक्टर मिटेगा और नया कैरेक्टर स्थापित हो। और एक्चुअली हम कल भी इस बात को बोले थे, हम अभी भी इस बात को बोल सकते हैं, कोई गुरेज नहीं है। कल जब हम फिल्म को देखे तो एक्चुअल में जो कैरेक्टर मेरे दिमाग में विवेक को लेकर पहले से बसा हुआ है, हम जितनी इनकी लगभग फिल्में हम सारी फिल्में देखे हैं, गाने देखे हैं, इनकी सारी फिल्में गाने देखे हैं, बाकायदा व्यक्तिगत मेरा दोनों से अच्छा परिचय है। तो वो जो कैरेक्टर मेरा था पूरी तरीके से मिटा और नया कैरेक्टर मेरे दिमाग में। एक बहुत खासियत क्या है इस फिल्म का, गौर कीजिएगा। मैं जब लिख रहा था और जब मैं शूट भी कर रहा था ना, तो मैंने इसको कितनी बार मैंने डांटा है, ये अपने चेहरे पे ना बिंदी लगा लेती थी। मैं तो बिंदी हटाओ, मैं बोलता तो हाथ में चूड़ी लगा लेती थी, तो मैं बोलता चूड़ी हटाओ। कैरेक्टराइजेशन बहुत गौर मैंने किया। आप गौर कीजिएगा, जब सिराज को शुरू में देखिएगा बहुत चुलबुला है, लेकिन आखिरी सीन में देखिएगा बहुत एकदम सटल आदमी मानसिक आता तौर है पे बीमार टाइप एकदम। का। माही को देखिए शुरू में एकदम क्या नाम है क्या, कोनो काम हाँ, मिल लिखा, डरा। आखिरी में पूरा एंगर। संदीप को देखिए शुरू में वो एंगर है, लेकिन लास्ट में वो जो भावुकता है, शुरू में पूरा एग्रेशन है। देखिए मेरा गूज़बम्प आ गया। मतलब ये कैरेक्टराइजेशन है, तोड़ मार देंगे मुरा मतलब हर एक कैरेक्टर जो है ना, सिराज को आप शुरू में देखिएगा तो पूरा पूरा एकदम बहुत तब कने बहुत खुशी है, लेकिन लास्ट में जब आता है तो वो सीरियसनेस नजर आता है। और मैं वही तो मैं बता रहा, जब मैं लिख रहा था तो मैं चाहता था कि मेरे कैरेक्टर जो है ना वेरिएशन लाए, और सच में इन्होंने किया है, ये इनका क्रेडिट है, इन्होंने सच में पूरी ले टीम ने किया है। बीजीएम को अगर हम देखें तो जो एकदम नई टीम है बीजीएम की, आपको एक बात बता देते हैं, इस फिल्म में सबसे मजेदार ये है कि हमको लगता है कि इन दोनों की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें इन दोनों ने ही गाना नहीं गाया है। क्या नितेश गाया है, छोटा सा मेरा नहीं है। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पीछे आलाप चल रहा है दुख वाला, वो लगेगा कि विवेक का है। हम बकायदा बीजीएम वालों को बोले का भैया वो तो इतना उसको रुलवा दिया यार, बोला भैया वो था ही नहीं। तो आप गाना भी नहीं गाए, इस बार आपको गाने का मौका मिला नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं मिला। इससे हम नाराज नहीं हैं, खुशी की बात है मेरे लिए कि हम कम एज पैसा देके ज्यादा काम नहीं करा। नहीं नहीं हम अपने आप को एज ए पूरा हीरो देखें इस फिल्म में, तो उससे में बहुत खुश हैं। मैंने प्रॉपर जो काम था वही किए, ज्यादा मजदूरी नहीं हुआ है। नहीं नहीं, मजदूरी बहुत की है बहुत मजदूरी की है, बहुत बहुत बहुत। एक एक दिन में 6-7 टेक हाँ। सीन
6 से 7 सीन आप एक बोले दिन आप में कम 6-7 बोलेंगे, आप ही सीन ज्यादा होता बोले, इनसे आते आपको गाना गवाया गया था? एक छोटा सा गाए हैं हम भी। कौन वाला? कैसन रहे भुला गेलो। बाराती आएंगे हाँ, अच्छा हाँ, वो जब इनका मैं एक चीज गौर करो ना, ये दोनों जब साथ में वो बजा रहे नाच थे, रहे थे। हाँ, बजा कर नाच हाँ रहे हाँ थे। हाँ, हाँ। मैं एक चीज़ गौर करो ना, आप जैसे काम करते करते एक चीज़ एक्सपीरियंस गौर करा था कि जब एक कोई डायरेक्टर फिल्म का लगिन जब वो अपन माइंड प्रिपरेशन करेला, तो सबसे पहले हमारे ख्याल से जो प्रोफेशनल है, जो एकदम सही मायने पे नहीं करना है, बेटर करना है, बहुत अच्छा करना है, वो जे लीड कैरेक्टर है जे भी से वो एकदम एक्सीलेंट चाहिए। ओके ऑन द स्पॉट में सिखाना नहीं पड़ी, क्योंकि प्रेशराइज रहेला, एक दिन के शूटिंग का चार्जेस बहुत अधिक रहेला, तो ऐसा बहुत कैरेक्टर पैसा चाहिए वो रहेला। सोचेला जे मतलब ओके सिखाए कि ना पड़े। एक बार वन टाइम्स पता, जैसे विवेक को बता दिया आप कि ऐसा यहाँ माहौल है कि फलाना ढकाना, इसमें आप कैसा कैरेक्टर अपने आप को ये कर सकते हैं, आप बताइए। तो उकर माइंड में है वो चीज़ कि अगर इस तरह का सिचुएशन में तो हम दिखाते हैं, एक दो हम ऐसा करके दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा, तो डायरेक्टर खुद ही बोलेंगे अरे यार हम बताएं आप लोग कर लिए, तो वो के उसने आदमी चाहिए, वो उसने मन को पसंद करेगा कि हम बताए दिली और वो के वो दर्शाए दिलक। और एक अच्छा डायरेक्टर हमके लागेला इसी तरह का कैरेक्टर के ढूंढे ना जी के ज्यादा तेल मालिश ना लगाए के पड़े, एक बार बताया पैसा तो लग रहा है आपको ज्यादा मिला, खाली डायरेक्टर की तारीफ कर रहे हैं। नहीं उकर खासियत बता दो, रियलिटी है और यही होना चाहिए। नहीं, एनपीके को हम लोग जानते हैं, दिल्ली जैसे में दिखा है, बांधा खेती हाँ में। मतलब यही होना चाहिए। पैसा कितना ले, छोड़िए वो हम उनसे ले लेंगे, मतलब बातचीत कर लेंगे। पैसा कितना? डायरेक्टर के सामने रिवील नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक ठाक खर्चा हुआ है फिल्म में, लग रहा है। हाँ खर्चा हुआ। एक चीज़ और कि अच्छा नहीं भूल गया। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि क्यों देखेगा सेरेंग आकर लोग? आपका जो दर्शक है, जो आपको पसंद करता है, आपको देखता है, आपसे प्रेम करता है, क्यों आकर देखेगा सेरेंग? मतलब एक तो नागपुर इंडस्ट्री में फिल्म आवेला नहीं जल्दी, शेखर चलते भी आवे पड़ी। एक फिल्म आया बहुत अच्छा है, उकर बाद कब आवी का आवी। ये तो किरिया टाइप का है, लेकिन सेरेंग क्यों देखेंगे? सेरेंग इसलिए देखे के चाहिए क्योंकि हम बहुत अच्छा एक्टिंग तो कह रही से नहीं कहा, लेकिन जितना कोई इसमें कैरेक्टर में है वो एकदम लाजवाब है, और स्टोरी इतना टू गुड है कि तो कहीं से भी तोरे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पारबा, भागे के नहीं पारबा। अगर तोरे के टॉयलेट भी लगे तो जाए के नहीं पारबा, कसम से बताता हूँ मैं। इतना मतलब कनेक्टिविटी फिल्म है, कहीं से जर्क नहीं, बाउंस नहीं, कुछ न है, एकदम जिसन चला था, एकदम ऐसने बहते हुए चला था, कहीं से भाग के नहीं पारबा, आखिरी तक नहीं भाग पारबा, चैलेंज करा थी। अब भागला थी जोनल कमांडर हो फिल्म में, वो जो बाप है। अभी फिल्म से लागत है कि अब वुमन भी हमार फाइन हो जावे जो हमन साइड में है। लेकिन तब बाबा तो कहत रहो भाई, जंगल का डहर बेस नहीं बाबू। हाँ बाबा तो कहते रहे, लेकिन एक्चुअल में मैं लेकिन जब हम उस कैरेक्टर में रहे तो अपन फैमिली के जब अभी भी याद करें तो लागेला कि सच में वो इतना खूबसूरत एक छोटा सा फैमिली रहे, 4 गो फैमिली, मतलब बहुत सारा, मतलब उकर में प्यार नजर आवत रहे, बहुत मतलब खूबसूरत। माँ भी बहुत अच्छा, बाबा भी बहुत अच्छा, दीदी भी बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छा रहा केमिस्ट्री, बहुत अच्छा। इकर लगिन हमें सच में दिल से। आपका वो जो सीन था जब आप अंदर आती हैं और आप गेट खोलती हैं, आपकी माँ पिताजी का डेड बॉडी होता है, खून से लथपथ होता है, वो सीन हमको बहुत मतलब भावुक किया उस सीन को एक्चुअली। वो सोचा ही नहीं। हाँ, वो सीन एक्चुअली जिस तरीके से आपका रोना और जिस तरीके से उन लोग बाकायदा सोए हैं, और वो भी एकदम ओरिजिनल। आज तक हम जितने नागपुरी फिल्मों को देखे हैं, चाहे खोटा सिक्का हो, चाहे वो आई लव यू हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत तो हम खून जब आता है तो लगता नहीं खून, लेकिन उसमें एकदम प्रॉपर जिस तरीके से दिखाया गया वो सीन आपके लिए, क्योंकि आप बहुत रो रही थी, तो वो आपके लिए कितना इमोशनल था? बहुत। हमारी पूरी फिल्म में जैसा कि हमारे डायरेक्टर ने बताया भी कि किसी ने भी ऐसा ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं किया था, सब ओरिजिनली सबने रोया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि था वो जो सीन था मेरा, उसमें भी था कुछ आया मुझे, और वो देख के वो सामने जिस तरह से उनको पूरा सेटअप किया था हमारे क्या आर्ट, हाँ प्रोडक्शन वालों ने, आर्ट वालों ने, वो देख के अपने आप ही ऐसे फील आ जा रहा है कि अरे यार, मतलब इतना रियलिस्टिक दिख रहा था ना वो, कि अपने आप वो हो गया। तो उसके बाद वहाँ से तो आप भागी, हाँ सिमडेगा से भागी, सिमडेगा ही था ना गाँव आपका? कोलेबिरा में सिमडेगा ही। सिमडेगा से आप भाग क्या पाए कांटा टोली, और कांटा टोली से इरबा क्यों चली गई? तो अगल बगल बहुत जगह था, इन्हें हम लोग बाकायदा बोले कि भाई कांटा टोली उतर के इरबा चल गया। वो आप जान रहे हैं, हमारे ऑडियंस नहीं, वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है। बता रहे हैं
अरे भाई जिस दुकान में गई बिरयानी वाले दुकान में तो वहाँ लिखा हुआ है दुकान का नाम करे इरबा। काम खोजते 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 हाँ वही तो बहुत सही हाँ। नहीं तो कांटा टोली था, अरे तो मेन रोड था। देखो जान काम बचानी खोजते थी, खोजते भाग रही थी, जहाँ छिप सकती थी वहाँ चली गई, मुझे खुद नहीं पता बहुत था। सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो कांटा टोली में भी तो था। वही सेफ, ज्यादा सेफ लगा वहाँ पे। एक चीज़ है जो बोल रहे थे कि जो सिनेरियो जो है वो ऑटोमेटिकली ना एक्टर को उस जोन में ले जाता है। हम बता रहे हैं वो जो माघी जो अपने माँ बाप के कब्र पे जो वापस जो रिटर्न आती है, वो सेटअप जो है ना वो पत्थर नहीं है, उससे थर्माकोल से बनाया गया है। हाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे हम उसमें और एक चीज हम कहना चाह रहे थे कि जब उनको दफनाया जाता है इनके माता पिता को, तो वो कब्र एकदम नया लगता है, हाँ, लेकिन जब दोबारा रिटर्न दिखाया जाता है तो एकदम पुराना लगता है। जबकि वो 2 घंटे बाद की शूटिंग है। जबकि इतना मतलब नहीं फोकस करता है लोग। 2 घंटे बाद का ही वो शूट है। मतलब वो पहले वो कब्र बना वो नया वाला, फिर 8 वालों ने उसको पुराना किया, कलर पेंट किया और 2 घंटे बाद वो सीन शूट हुआ है तुरंत। बहुत अच्छा काम किया। मतलब ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा ओवरऑल टीम का जो आर्टिस्टिक है। तो ये मैं एक सीन बता रहा था कि जब माघी जो वापस आती है और जो बैठती है और अपने माता पिता की कब्र में फूल रखती है, और ये बैठी हुई थी और उसमें सीन बस इतना था ना को ना बैठना है और ना बहुत बहुत उसका ना आँख ना मतलब बहुत दर्द है, शूट जगह कर रही से आँख से ऑटोमेटिकली आंसू गिर रहे टप टप। और मुझे लगता है कि उसमें हमने 3-4 टेक लिए और हर टेक में ये मैं बोल रहा हूँ तुम रो क्यों नहीं, बोलते ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, ये क्या करें हम। वो हो रहा था मेरे साथ कि मैं जैसे अभी उनकी डेथ का भी आपने पूछा, तो वो इतना अच्छा सेटअप था कि उसको देख के वो गो विथ फ्लो वाला वो हो जा रहा था कि उस फीलिंग में ऐसे चली गई कि इमेजिनेशन में कि ये मेरे माँ बाप हैं, इनके साथ ऐसा हो गया और वो अपने आप हो रहा है और मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जो भाई जब जा रहा था संदीप ना, तब वो जो देख रही है ना ऑटोमेटिकली। तो हाँ, तो बेसिकली इसमें ये है ना कि हम सब ने कैरेक्टर को जिया है। मैं जब तक माघी का कैरेक्टर की हूँ मैं माघी ही रही हूँ, और इसीलिए मतलब जो भी चीज़ें थी वो दिल से हुई हैं, बहुत नेचुरल हुई हैं। कुछ भी एक्टिंग करना, हमको आप ये बता दीजिए क्यों देखेंगे लोग सेरेंग? क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है यार, आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्में जल्दी बनती हैं और आप सब लोग कनेक्ट कर हम लोग पाओगे। बनाए फिल्म, हम ही लोग रो रहे कल हाँ, थिएटर में, सबसे हम ही बड़ी लोग, बात। जबकि हम लोग कर चुके हैं वो चीज जीत चुके हाँ, हैं। तो आपका तो रिकॉर्ड हम ही लोग रो रहे थे। हम ऐसे बनी, हमारा ही सीन चल रहा है और हमारे ऐसे घुसबम्स आ रहे हैं और हम इतना उसमें डूब गए कि हम रो रहे हैं, मतलब हम भूल गए कि हम ही हैं सामने। हमें बिल्कुल इस बात का ये नहीं था कि अरे यार क्या है, हम ही तो कर रहे हैं, नाटक है ये, नहीं बिल्कुल नहीं। हम इतना उसी फ्लो में चले गए कि हम बैठ के रो रहे हैं, और एक नहीं कई बार रोए हैं। आपको भी कुछ रोने वाला बोलना है? सब लोग तो रोने की बात कर रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है रो रहा है, ये लोग बोल रहा है रो रहे हैं, ये लोग बोल हम भी रोने रोए। के लिए देखिए आदमी को, कुछ और नहीं नहीं नहीं, मेरा मानना है, हमारे जो आदमी नागपुरी आप प्रेमी हैं, लोग तीनों मिलके इतना रोने का प्रमोशन कर दिया कि आदमी बोला ऐसे एक रोएंगे। चीज है ना, मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब वो क्या है नहीं कह सकते। माघी जो पैसा कमा के आती है, सहराज को बोलते हैं ना कि तुम्हारा शादी है, लो तुम ये पैसा निकाह में काम आना। उसमें भी स्क्रीन पे देखिएगा रोने का कोई सीन नहीं है। ये जो माघी को दे रहा है ना ऑटोमेटिकली ना आंख से आंसू गिर रहा अच्छा, है। जो बारात और उनका तो निकला छोड़िए, उसमें और तो भी। छोड़िए, माघी के साथ जो गले लगने का सीन है उसमें सीन ये था कि माघी सिर्फ रहेगी, कैमरा जैसे ऊपर होता देख रहे सहराज भी रो रहा है। नहीं उस और एक जो बारात वाला सीन है, जब आपका बारात निकलता है और माघी वो लाइट होती है, तब भी आप रो रहे थे, तो वो भी ओरिजिनल है। वो देख, हाँ बिल्कुल, वो देख नहीं पा रहे हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हम, जिसको हम चाहें कि वो एकदम आगे बढ़े, अब जहाँ से सिखाएं वही बजाए, अब वो लाइट फिर से वही चीज करेगी तो उसके लिए तकलीफ तो होता आप ही रो रहे थे है। वहाँ हम भी रोने कोई लगे गिरी कि सीन नहीं, ये तो गलत हो रहा है। और अगल बगल जो लोग नाच रहा था दूल्हा देखिए नहीं रहा, वो लोग खाली नाच रहा है, और दूल्हा यहाँ रो रहा है, वो लोग नाच रहा है, और आपके गेट के बगले में नाच रहे वो हैं। हर बारात में वैसे ही होता है, कोई दूल्हा को नहीं देखता है। आप बताइए कि फिल्म को क्यों देखा जाए? मेरे हिसाब से इसलिए देखना चाहिए कि अब तक का ये नागपुरी जगत का सबसे अलग फिल्म बना है आज तक का हिस्ट्री में, और ये कल्ट सिनेमा बन चुका है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे जितने भी चाहने वाले ऑडियंस है, मेरे नागपुरी प्रेमी जगत को जो पूछते हैं, मानते हैं, देखते हैं, हम उनसे यही बोलेंगे कि आपको ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए कि ये आपको एक नया दिशा दिखाएगी, आपको मैसेज देगी इस फिल्म से, और आप बहुत कुछ हमें सपोर्ट कर पाएंगे हमारी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने में। और बहुत खुशी है कि हमको इतना बड़ा फिल्म मिला। थैंक यू। किसको थैंक यू बोल? थैंक यू। अरे हमारे एनपीके, अरे हमको भी थोड़ा हमारे- थैंक यू बोलिए, लोग तो 19 भी है उस फिल्म में, कोई चर्चा ही नहीं है बाजार में। ये बहुत डेंजर आदमी।
सुनीता आती है तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, हमारे इस फिल्म में हमारे भाई लोग भी काम किए हैं, जो एक्टिंग किए हैं, हम काम पर्दा नहीं के किए, पीछे कैमरा यही कर रहे हैं, और सुनीता भी है बहुत नहीं, अच्छा। कैमरा निखिल कर रहा था। जब बारात निकल रही थी, जब ये हाँ, वहाँ पे। मुराबादी वाला जो सीन था, उसमें भी हम उसमें आपके लेकिन इन लोग बहुत काम किए हैं, पर्दा पीछ के ये सब मुंह छाप के हम लोग थे बकायदा। समझ जाएगा यही आदमी है। आप बताइए, आप ऐसे एक मिनट, आप ये बताइए कि फिल्म तारीख कब है, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो थोड़ा बताइए। जब प्रमोशनें कर रहे हैं, थोड़ा ठीक से किया जाए। एक्चुअल में जितना नागपुरी दर्शकगण है, सबके बताए चाहो ना कि अरे नागपुरी थोड़े, खोरठा है, संथाली है। हाँ, मतलब जितना हम निकर झारखंड कर हैं, सबके अपने मन के 1 मई से जितना सिनेमा घर है, हमें मन कोशिश करा थी कि सब जगह के हमने मन रिलीज़ करा। आपने सब चहितागण से जितना है 1 तारीख से फिल्म लगे वाला है। रिक्वेस्ट रही कि 1 मई से रिक्वेस्ट रही कि आपने बिल्कुल 1-2 दिन लगिन फ्री हो के घर दूरा भुलाए जवा, और ये फैमिली लगिन है ये पिक्चर। आपने मन एकदम घर से निकला, 1 दिन अपन आपके पूरा टाइम दो विद फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, एकदम जरूर से जरूर आवा। इस फिल्म के देखा, और उसके बाद मैं तो नहीं कहूँ, देखे के बाद आपने खुद तोरे मन कहवा कि फिल्म वाकई में अगर नहीं देखते रही होले बहुत बड़ा चीज़ मिस कर देते रही। इतना मैसेज जरूर देवे चाहब, 1 मई से एकदम ज़रूर से ज़रूर अपने मन थिएटर तक पहुँचे कोशिश करा। अब पता चल जाए, हमें मन वीडियो से ज़रूर अपन इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रमोशन करब कि कहाँ कहाँ लागल है, कितना टाइम से, सारा चीज़ पता चली। बस तोरे मन आइडियो बताइए दीजिए, जब इतना प्रचार करिए दे रहे तो। इंस्टाग्राम नितेश कच्छप लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब करिए, मिल जाएगा आपको सारी सूचना। इनको करिए नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जोहार। तो 1 मई को सारे थिएटर्स में हमारी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, सेरेंग। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग, आप लोग आइए और देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये आप फिल्म देखेंगे तो नागपुरी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो आगे और भी फिल्में बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपका जब तरक्की हो जाता है तो लोग तो 19 आपका इंटरव्यू करने जाता, बताइए लोगों को ये हाँ, बात तो भी। हमने जब हमको फिल्म तो में अपना प्रमोशन अपने ही करना होगा। फिल्म में एक सीन है जब मैं बहुत बड़ी बैंड बाजा वाली वो बन जाती हूँ, तब मीडिया वहाँ आती है और मेरा इंटरव्यू वगैरह कर रही है, मेरे बैंड के बारे में बात कर रही है। तो वो लोकतंत्र 19 वाला वाली सुनीता वाली, हाँ, वाली होती है। लोकतंत्र 19 मतलब हम लोग की फिल्म सुनीता में जी भी होती इनका है, प्रमोशन किए जो हैं, जिन्होंने, फिल्म के हाँ, बाद में प्रमोशन कर जिन्होंने रहे हैं हमारा और प्रमोशन फिल्म कर किया। रहे हैं हम लोग सब। थैंक सिर्फ यू, इसलिए कर रहे हैं थैंक कि यू सो मच। क्योंकि आप झारखंड झारखंडी हैं, के हम लोग प्रति। माटी से जुड़ल आदमी हैं। आप 1 मई वाला डेट बता दीजिए। कहाँ कहाँ? 1 मई, मतलब पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपने बोला ना कि ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। हम ये बोलेंगे एज ए डायरेक्टर, ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये मेरी आखिरी फिल्म हो सकती है झारखंड के लिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद और बहुत ही हार्डवर्क किया है मैंने। मतलब पिछले लास्ट 1.5-2 साल से मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ सेरेंग। तो ये फिल्म मेरे लिए आखिरी फिल्म हो सकती है। अगर ये फिल्म, अगर लोगों को, अगर दर्शक अगर सिनेमा हॉल तक नहीं आए, हम उन तक सिनेमा पहुंचा रहे हैं, तब भी अगर वो देखने नहीं आते हैं, और इन लोगों ने इतना मेहनत किया है, इसके बाद भी अगर लोग इनके लिए नहीं आते हैं, तो फिर शायद ये मेरे लिए आखिरी फिल्म होगी। क्योंकि मैं झारखंड के टॉप स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, और अगर आप टॉप स्टार के साथ काम करके आपकी फिल्म अगर नहीं चलती है, तो फिर आप फिल्म बनाने वाले तो सबसे गंदा फिल्में कर रहे हैं आप। क्योंकि आपकी फिल्म अगर स्टार्स के बदौलत अगर नहीं चलती है, तब तो आपको कोई और दूसरा कोई और आपको फिल्म को नहीं चला सकता है। तो ये इसलिए मैं बोलूँगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है, ये हॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मुझे एज एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता है, ये आखिरी फिल्म हो सकती है मेरे लिए। दूसरी बात ये है कि 1 मई को ये जब सिनेमाघर में आ रही है, तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 3 स्टेट में अभी, मतलब बिहार में भी हम लोग कर सकते हैं इसको। बिहार में भी कुछ सिनेमाघरों में हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं हिंदी वर्जन। बट ये जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ये 1 मई से लगभग 40 सिनेमाघरों में जाएगी, लगभग 40 सिनेमाघर में लगभग ये रिलीज़ होगी, 40 से 50। फेज 2 जो रहेगा वो हम लोग असम और वेस्ट बंगाल के जितने
टी गार्डन एरिया है, वहाँ पे हम लोग प्रमोशन करके वहाँ पे जितने भी सिनेमा हॉल है और जितने भी कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे रिलीज़ करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फिल्म के लिए कि 1 मई से हम लोग इस फिल्म को सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, जसपुर में अपने से खुद से ही कोई ना कोई सेटअप लगा कर रिलीज करेंगे। तो आप नागपुरी फिल्म बनाए हैं, रांची छोड़ के जितना भी नागपुरी बेल्ट है वहाँ तो हॉल ही नहीं है, तो वहाँ लोग कैसे देखेंगे? आप उनको सेटअप देंगे? यस एग्जैक्टली, हम लोग अपना सेटअप मंगा रहे हैं। हम मतलब दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं, MOU कर रहे हैं। अभी तक तो हमारा एक डन हो चुका है चतरा में दिखाने के लिए, क्योंकि वो पूरा सेटअप आ रहा है चतरा के लिए हो गया ओके। बट अभी हम मेजर हमारे नितेश भाई और विवेक भाई का जो मेजर फैन फॉलोइंग है सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, मुझे लगता है कि सिर्फ ये बेल्ट सिर्फ इनको करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार खड़ी है, बशर्ते कि हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। और इस बार सेरेंग के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि सेरेंग है ही मतलब चट्टान, और ये फिल्म चट्टान है, हम सभी चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। आप भी लेकिन लोकतंत्र 19 के बारे में बोल बोल के हमको बोलवाना पड़ रहा है। लोकतंत्र 19 मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे आज भी याद है जब अचानक जब मैं दहलीज कर रहा था और एक दिन किसी का फ़ोन आया, बोलता है कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और मोराबादी के मैदान में एकदम हम लोग 4-5 लोग पेड़ किनारे इसे पोस्टर पकड़ के खड़े हैं और सुनीता इंटरव्यू ले रही है। मुझे नहीं पता था कि ये लोकतंत्र 19 वहाँ से उस रोड से उठा करके यहाँ पे बैठने की जगह देगा। ये क्रेडिट सच में लोकतंत्र 19 को जाता है और दिल से, क्योंकि फिल्म में भी अगर ये दिख रही है, एक चीज़ गौर कीजिएगा कि वो फिल्म में देखिएगा तो वो आदिवासी मुद्दे की बात करने के लिए सुनीता ही आती है, और जो हमेशा लोकतंत्र 19 रियल लाइफ में भी करता है कि आदिवासी मुद्दे हो चाहे जो भी हो, सबको सपोर्ट करता है और फिल्म को भी सपोर्ट किया है। बकायदा NPK ने कहा था कि इसको स्टिकर कर देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं। हम लोगों ने कहा कि दूसरा नाम क्यों देंगे भाई? एग्जैक्टली, शुरू में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट मुझे लगा कि इसने बोला कि ये कर सकते हैं, मतलब हाँ अरे डेफिनेटली वी विल प्रोसीड। एंड थोड़ा बहुत मेरा भी रोल है उसमें। हाँ, और बिल्कुल 19 का रोल है, सुनीता का रोल। खोटा वाला में तो आपका तो आवाज़ सुन के ना सब बोलेगा कि नफरत करेगा। तो पूरी फिल्म आप जब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने देखी है, और फिल्म में जितना अच्छा काम कलाकारों ने किया है, डायरेक्टर ने किया है, उसके पीछे जितने लोग रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर जो हैं, जिन्होंने सेटअप्स लगाए हैं, वो आपको लगेगा ही नहीं कि झारखंड के किसी, आपको बाकी सीन्स जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि कोई बहुत दूर से आया डायरेक्टर। जो बैकग्राउंड देखेंगे लगेगा कि AR रहमान टाइप का कोई म्यूजिक है, और आप बंधे रहेंगे। हालांकि इन लोग थोड़ा देर पहले हमको बताया, वही जिक्र कर दिए हम, लेकिन आपको लगेगा किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर ने काम किया है। तो 1 मई को 2 कारण से आपको फिल्म देखनी चाहिए। पहला कारण कि झारखंड की फिल्म है, झारखंड के असल मुद्दे पर बनी फिल्म है। नक्सली एक गाना है, हम इनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पूरी फिल्म एक तरफ है, वो गाना, उस गाने का म्यूजिक एक तरफ है, जितना काम उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक, सब कुछ एक तरफ है। तो आपको इसलिए फिल्म देखनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अगर फिल्म आप नहीं देखते हैं या इन फिल्म नहीं चल पाती है तो झारखंड का एक हीरा आप खो जाएंगे, एक बेहतर डायरेक्टर जिसने बांधा खेत, दहलीज और इतनी अच्छी फिल्म दी है। तो वो कह दिया है कि भाई हम फिल्म नहीं करेंगे अगर फिल्म नहीं देखेंगे, तो आपको तो देखना पड़ेगा। अब तो आपकी मजबूरी है, जाना तो चाहिए। फिलहाल इतने ही प्रमोशन फ्री में होता है, लेकिन जाना चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को हमको समय देने के लिए। आप लोगों ने बहुत, क्योंकि इनका समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब इधर उधर है, मैडम को आपको जाना भी है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, बाकी फिल्म देखिएगा जरूर। मिलते हैं, जोहार।